गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जय श्री राधे कृष्णा, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आप सभी बहन भाइयों का गुरु वशिष्ठ मास्टरमाइंड क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैंने आपको लास्ट वीडियो में रसखान के पद बताए थे सवैया से, जो आपके बोर्ड परीक्षा में महत्वपूर्ण थे और हैं भी। आज मैं उसी का आपको एक और सवैया का छंद सवैया से आपको पद का व्याख्या समझाने जा रही हूँ। मैं फिर से आपको कहती हूँ कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। आप एक एक शब्द को समझें, समझकर उसे सुनकर, समझकर, देखकर और उसे याद करें। चलिए अब हम चलते हैं अपना सवैया पर। मोर पखा सिर ऊपर राखियों। मोर यानी कि मोर तो आप सभी जानते हैं, पीकॉक यानी कि मोर। पखा का मतलब पंख है ना, तो मोर के पंख सिर का मतलब सिर पर ऊपर राखी हो, रख लूँगी यानी कि धारण कर लूँगी। अब वो मोर का ही पंख धारण क्यों करिए? क्योंकि श्री कृष्ण भगवान अपने सिर के मुकुट पर क्या धारण करते हैं? मोर का पंख। तो यहाँ पर एक गोपी कहती है कि मैं मोर का पंख अपने सिर के ऊपर धारण कर लूँगी, गुंज की माल गरे पहिरऊँगी। गुंजा, गुंज का मतलब गुंजा, गुंजा की माला होती है, बहुत छोटे छोटे दाने होते हैं, है ना। जैसे आपने तुलसी पे देखा होगा, मंजरी आती है ना, छोटी छोटी छोटी, ऐसी गुंजा की माला होती है, छोटी होती है। मैंने आपको एक बार स्कूल में लाकर भी दिखाया था गुंजा का मोती। तो गुंजा क्या है? जो श्री कृष्ण गुंजा की माला पहनते थे। तो यहाँ पर वो कह रही है, जैसे उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण भगवान जिस तरीके से अपने सिर पर मोर का पंख धारण किए रहते हैं मुकुट पर, वैसे ही मैं भी अपने सिर पर मोर का पंख धारण कर लूँगी, गुंज की माल गले पहनूंगी। गले का मतलब गले में, गुंजा की माला को मैं गले में धारण कर लूँगी या पहन लूँगी। ओढ़े पीताम्बर, और मैं पीले रंग का वस्त्र। पीताम्बर, पीताम्बर मतलब पीला वस्त्र। पीत प्लस अंबर यानी कि पीला वस्त्र, अंबर यहाँ पे वस्त्र। ओढ़े मतलब ओढ़ लूँगी, धारण कर लूँगी। मैं पीला वस्त्र ओढ़कर ले लकुटी, लकुटी कहते हैं लकड़ी को लेकर, हाथ में लकड़ी को लेकर। अब भाई हाथ में लकड़ी वो क्यों ले रही हैं? क्योंकि वो गायों के पीछे जंगल जाएंगी ना, इसलिए। तो वो हाँकने के लिए कहते हैं ना, हाँकना यानी कि गायों को पीछे पीछे से पुशअप करते रहना। तो वही चीज़ यहाँ पर है। मैं पीला वस्त्र धारण कर लूँगी और हाथ में ले लकुटी, और अपने हाथ में लकुटी का मतलब लकड़ी लेकर, वन मतलब जंगलों में, गोधन गायों के, गोधन का मतलब गायों के, ग्वारन ग्वालों के, गायों के पीछे और ग्वालों के संग। देखो यहाँ पर इस लाइन को समझो ज़रा। वन में, वन यानी कि जंगल में, गोधन, गोधन मतलब गायों के पीछे, वन में गायों के पीछे, ग्वारन संग, ग्वालों के संग संग फिरूंगी मतलब घूमूंगी। भावतो वो ही मेरो रसखान। रसखान जी आ गए। मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ जब हमारे कवि का नाम आ जाता है तब हम क्या करते हैं? पैराग्राफ बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने पैराग्राफ चेंज किया। रसखान जी कहते हैं कि गोपी कहती हैं कि मैं भावतो यानी कि जो पसंद है, भाता है, भावतो का मतलब जो भाता है, पसंद है, वो ही मेरे में वो ही सब काम करूँगी। श्री कृष्ण को जो जो चीज़ें पसंद आती हैं, जिस जिस चीज़ से उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है, मैं वही सारा काम करूँगी। सो तेरे कहे यानी कि श्री कृष्ण के कहने पर उन्होंने कहा कि मैं जो जो श्री कृष्ण को पसंद है या जिस जिससे श्री कृष्ण को आनंद की प्राप्ति होती है,
उनके कहने से सब स्वांग, स्वांग का मतलब होता है आडंबर करना, करूँगी मतलब करूँगी, स्वांग का मतलब होता है आडंबर रचना। जैसे कि हम लड़कों को लड़कियां बना देते हैं ना, तो ये सब क्या होता है, स्वांग होता है। कानों में कुंडल पहनना, लिपस्टिक लगाना, मेहंदी महावर ये सब लगाना, ये सब क्या होते हैं, ये सब स्वांग में आ जाते हैं। ठीक है, जितना भी श्रृंगार है वो सब किस में आ गया, स्वांग में आ गया, कि हमने अपने आप को एक आडंबर में रच दिया, सुंदर दिखने के लिए या वैसा रूप रंग धारण करने के लिए हमने स्वांग किया, यानी कि वैसा ही मेकअप कर लिया, श्रृंगार कर लिया, तो उसको कहते हैं स्वांग। तो यहाँ पे भाव तो वही मेरो रसखान जी कहते हैं कि गोपी कहती है कि जो जो श्री कृष्ण को पसंद है या अथवा जिससे श्री कृष्ण को प्रसन्नता होती है, जिससे श्री कृष्ण आनंदित होते हैं, उनके सो तेरे कहे, हे कृष्णा, हे कान्हा, हे श्री कृष्ण भगवान, मैं तेरे कहने से वह सब स्वांग आडंबर करूँगी। या मुरली मुरलीधर की, परंतु इस मुरली को, मुरलीधर की, जो श्री कृष्ण, मुरलीधर कहते हैं श्री कृष्ण, मुरली को धारण करने वाले, मुरलीधर का मतलब क्या है, मुरली को धारण करने वाले। तो श्री कृष्ण कि इस, यानी कि मुरली को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण की या मुरली, इस या का मतलब इस मुरली को, यानी कि इस बांसुरी को, अदरान धरी, जो अदरा कहते हैं, अधर का मतलब होता है होठों पर, धरी है मतलब रखी हुई है, जो श्री कृष्ण भगवान के होठों पर रखी हुई है। अधरा ना धरूंगी, मैं कितने पर भी कुछ भी हो जाए मैं अपने होठों पर नहीं रखूंगी। अब आया समझ में, वो मतलब यहाँ पर जिद कर रही हैं, वो जलन में हैं, वो किससे जलन कर रही हैं, बांसुरी से जलन कर रही हैं। तो वो कहती हैं इस मुरली को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण भगवान की इस मुरली को जो उनके होठों पर रखी हुई है, मैं अपने होठों पर कभी भी नहीं रखूंगी। फिर से देख लो, मोर, गोपियाँ कहती हैं कि मैं मोर का पंख अपने सिर के ऊपर धारण कर लूँगी, जिस तरीके से श्री कृष्ण भगवान ने अपने मुकुट पर धारण किया है। मैं गुंजा की माला को भी अपने गले में पहन लूँगी। मैं पीला वस्त्र धारण करके हाथ में लकड़ी लेकर वन में गायों के पीछे और ग्वालों के संग संग घूमूंगी। भाव तो वही मेरो रसखान, पैराग्राफ चेंज। रसखान जी कहते हैं जो जो श्री कृष्ण को पसंद आता है अथवा जिससे श्री कृष्ण आनंदित हो जाते हैं या जिससे जिन कामों को करने से श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, हे कान्हा तेरे कहने से मैं वह सारे स्वांग आडंबर करूँगी। या मुरली मुरलीधर की, परंतु मुरली को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण भगवान की या मुरली, इस मुरली को अदरान धरी, जो श्री कृष्ण भगवान के अदरान होठों पर धरी है यानी कि रखी हुई है, अदरा यानी कि होठों पर ना धरूंगी, मैं कभी भी नहीं रखूंगी। अब यहाँ पर आ जाता है हमारा, देखो, काव्यगत सौंदर्य। अब इसमें काव्यगत सौंदर्य मुझे वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी मैं आपको समझाते हुए बताती हूँ। यहाँ पर गोपियाँ देखो जिद कर रही हैं, तो यहाँ पे किस बात का वर्णन किया गया है, यहाँ पर गोपियों की जलन है। किससे जलन है, वो भाई बांसुरी से जल रही हैं, तो कृष्ण के प्रेम में व्याकुल है, वो श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, तभी तो वो दूसरी बांसुरी है, बांसुरी 24 घंटे श्री कृष्ण के रहती है, तो इसीलिए वो उससे जल रही हैं। तो वो श्री कृष्ण के प्रेम में व्याकुल मनोदशा का, श्री गोपियों की किस दशा का वर्णन है, मन की दशा का, उनकी मन की स्थिति का, मन की दशा का, मन की व्यथा का, मन के हृदय की पीड़ा का वर्णन किया गया है। यहाँ विशेष में क्या आ गया, यहाँ पर रसखान जी ने श्री कृष्ण के प्रेम में व्याकुल गोपियों के हृदय की पीड़ा का या मनोदशा का अत्यंत सुंदर व मार्मिक चित्रण किया है।
दूसरा, अब यहाँ पे भाषा मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी मैं बता देती हूँ। यहाँ पे भाषा रसखान जी ने सवैयाँ लिखी ब्रज भाषा में। रस यहाँ पे क्या है, ये रस देखो सीधे सीधे बात है कि मोर का पंख रख लिया, गुंज की माला रख ली, स्वांग कर लिया। स्वांग यानी कि मैंने आपको बताया ना श्रृंगार। अब यहाँ पे सीधा सीधा स्वांग आ रहा है यानी कि श्रृंगार आ रहा है, तो हमें सोचने समझने की ज़रूरत ही नहीं है। रस हमारा कौन सा हो गया, श्रृंगार हो गया। गुण कौन सा है, अब वो यहाँ पर गुण क्या है भाई, वो मधुरता का भाव है कि मैं ये कर लूँगी, वो कर लूँगी, ये सब करूँगी। और सबसे बड़ा मधुरता, आप कहेंगे कि मैम वो तो नाराज़ होके कह रही हैं। नाराज़ होके तो बेशक कह रही हैं, कोई संदेह नहीं है, पर मधुरता का भाव क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक लाइन में देखो, भाव तो वो ही मेरो रसखान जो उनको पसंद है, जो जो उनको पसंद है, मैं वो सब काम करने, गोपियाँ सारा काम करने तैयार है। कैसे तैयार है, जो जो श्री कृष्ण को पसंद है। तो जब वो उनके ऊपर अपनी हर चीज़ को करने तैयार हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो मधुरता से भरी हुई है, प्रेम से भरी हुई है। तो यहाँ पे और उन्हें कोई चीज़ मिल तो नहीं रही है श्री कृष्ण से, उन्हें कुछ प्राप्त तो नहीं हो रहा। अगर प्राप्त होता तो यहाँ पे प्रसाद हो जाता, प्रसाद नहीं है, तो सीधे सीधे कौन सा, यहाँ से इस लाइन से हमें स्पष्ट हो गया कि मधुरता का गुण है। अब यहाँ पे हमारा अलंकार कौन सा हो गया, तो देखो सीधे सीधे हमारा अलंकार हो जाता है। पहला तो हमारा सीधा सीधा अनुप्रासी अलंकार है, पहनूंगी, फिरूंगी, करूंगी, धरूंगी। अब ये सारे हमारे किस में आ गए, ये सारे हमारे आ गए अनुप्रास अलंकार में। दूसरा हमारा श्लेष अलंकार है इसमें, और तीसरा हमारा यमक अलंकार है। देखो पहनूंगी, फिरूंगी, गुंज की माल, गहना पहनूंगी, और भाव तो मोही मेरो रसखान। इसमें दो बातें, भाव तो यानी कि मैं रसखान, मैं श्री कृष्ण कहते हैं गोपियाँ श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, पहला। दूसरा यहाँ पे इस भाव तो वो ही कि जो जो श्री कृष्ण को पसंद है। तो ये हो गया आपका यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अब आ गया आपका छंद। तो हमें पता है हमारा ये शीर्षक क्या है, छंद सवैया से लिया गया है। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आता है और आप चाहते हैं कि हम आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड कराएं, तो इस वीडियो को सभी वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।